जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे द्वितीय भाव, अष्टम भाव और आय भाव के संबंध के बारे में कि जब ये तीनों भाव आपस में संबंध बनाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति की मदद से सफलता की एक नई कहानी लिखता है। फ्रेंड्स, आंतरिक शक्ति अगर व्यक्ति के जीवन में संचालित हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखद, आनंदमय हो जाता है। व्यक्ति जो भी इच्छा रखता है, जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहता है जीवन में, वह उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन हर किसी की कुंडली में आंतरिक शक्ति का योग इतना प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति का संबंध अष्टम भाव से होता है। इसीलिए अष्टम भाव का जो स्वामी है वो मजबूत स्थिति में हो और वह आय भाव और द्वितीय भाव से संबंध बना लेता है, तभी जाकर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों का लाभ ले पाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि यह योग कैसे निर्मित होता है कुंडली में। फ्रेंड्स, ये मेष लगन की कुंडली है और इसमें द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह शुक्र है, अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और एकादश भाव का स्वामी शनि है। तो अगर मेष लगन की कुंडली है, मैं उदाहरण के तौर पर आप सभी को समझा रहा हूँ। इसमें अष्टम भाव का स्वामी मंगल अगर एकादश भाव में जाकर बैठ जाता है और एकादश का स्वामी शनि द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाता है तो यह योग अति विशेष बन जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो रहस्यमयी शक्ति का भाव है अष्टम भाव, उसका स्वामी इस कुंडली के अनुसार मंगल एकादश भाव में बैठा है, यानी कि लाभ की स्थिति में बैठा है। कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी कुंडली हो सकती है, ये उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि मंगल एकादश भाव में जाकर बलशाली हो गया है, लाभ की मुद्रा में आ गया है। वहीं एकादश का स्वामी शनि द्वितीय भाव यानी कुटुंब का भाव, धन का भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करता है, विस्तार करता है, उसको निरंतर रखता है और उसे अजर अमर रखने की कोशिश करता है, उसके अस्तित्व को बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए द्वितीय भाव में जब एकादश भाव का स्वामी बैठता है तो हमारा जो लाभ है, उसका जो अस्तित्व होता है वो कभी मरता नहीं है। लाभ की स्थिति हमेशा जीवित रहती है, लाभ व्यक्ति को निरंतर प्राप्त होता रहता है। यहाँ बैठा शनि अपनी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालता है, जो कि रहस्यमयी भाव है। व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है, व्यक्ति कितनी गहराई में जा सकता है, यह अष्टम भाव बताता है। और जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो इसकी जो अवधि होती है वो बढ़ जाती है। व्यक्ति बहुत लंबे समय के लिए गहराई, डेप्थ में जाता है किसी भी विषय में। जब किसी भी विषय की गहराई में व्यक्ति लंबे समय तक जाएगा तो वो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेगा। और वहीं अष्टम भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ के पहले से ही लाभ की मुद्रा में आ चुका है। तो इस वजह से इन तीनों भावों का जो संबंध बनता है, उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वह लाभ ही होता है। उसके साथ साथ व्यक्ति की जो आंतरिक शक्ति होती है वो विकसित होती है, उसमें वृद्धि होती है, संचालित होती है, जो कि आम व्यक्ति की जीवन में आंतरिक शक्तियों का संचार होना इतना आसान नहीं है। आंतरिक शक्तियों को जागृत करना बेहद कठिन होता है और जब तक आपकी कुंडली में आंतरिक शक्ति के भाव का स्वामी यानी कि अष्टम भाव का स्वामी लाभ की मुद्रा में नहीं है,
आप उन आंतरिक शक्तियों को विकसित नहीं कर सकते। इसीलिए आंतरिक शक्ति अष्टम भाव का स्वामी लाभ भाव में होता है, तो व्यक्ति इन शक्तियों को लाभ ले पाता है, इन्हें विकसित कर पाता है, जन कल्याण में इसका उपयोग कर पाता है, साथ ही साथ अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने कुल की वृद्धि करता है, कुल को मान प्रतिष्ठा आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है, अपने कुल की पहचान बन जाता है। अगर ऐसा योग किसी व्यक्ति की कुंडली में है कि उसका अष्टम भाव का स्वामी एकादश में विराजमान है और एकादश का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को नियमित अपने पूर्वजों के नाम का एक दीपक रखना चाहिए पानी के स्थान पे, जहाँ पानी का कोई बर्तन हो, घड़ा हो, मटका हो, उस जगह पर एक दीपक अपने पूर्वजों के नाम का रखना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इसका बेहद लाभ मिलता है। द्वितीय भाव तो मजबूत होता ही है, साथ साथ वहाँ बैठा एकादश भाव का स्वामी भी मजबूत स्थिति में आ जाता है और व्यक्ति के जीवन में लाभ ही लाभ होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।